हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए फिर से हम अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री था, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट किए थे उसके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था किसान एवं जनजातीय आंदोलन एवं 1885 के पहले का जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी उसके बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में की जाती है। इसके प्रमुख सम्मेलन, आयोजन स्थल एवं उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहा, कौन अध्यक्षता किए हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु था जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में उससे। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो है मेनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है अगर इतिहास सेक्शन से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री से अगर रहेगा तो चांस ज़्यादा रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त ही नहीं हो सकता है। तो इससे लगभग प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, तो आप इसको पूर्ण रूप से देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। क्वेश्चन जो भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछला किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बुक से ही क्वेश्चन उठाकर पूछा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा तथा साथ ही साथ जो एग्जाम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जा चुका है उससे क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। आइए, और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तथा इसमें बतलाइएगा आप कितना क्वेश्चन जो है वो प्रथम बार देखे हैं। ये तभी पता लगेगा जब तक आप पूरा वीडियो को ना देखें। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको पता लगेगा कितना क्वेश्चन आया है। बहुत ही क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम पहला बार देखे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं, जो टॉपिक को पढ़ भी लिए हैं, फिर भी आपको इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको प्रथम बार ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए कुछ क्वेश्चन है जो लगातार जो बहुत परीक्षा में पूछा जा चुका है या लगभग सभी को याद होगा, लेकिन कुछ वैसा भी क्वेश्चन आएगा जो प्रथम बार आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885। डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को INC की स्थापना होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ये एक पक्षी विज्ञानी भी थे तथा IAS अधिकारी थे। असैन्य सेवक देता है, असैन्य सेवक क्वेश्चन देगा। ये क्या थे? वैज्ञानिक थे, पक्षी विज्ञानी, असैन्य सेवक। तो पक्षी विज्ञानी प्लस असैन्य सेवक दोनों थे। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक, असैनिक सेवक जो एओ ह्यूम थे असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है हमारा, एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है? एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है? यानी कि ऑटोबायोग्राफर, जो बायोग्राफी लिखता है किसी का उसको बोलते हैं जीवनीकार। और ये है W बिडरबन, विलियम बिडरबन जो है, विलियम बिडरबन, विलियम बिडरबन है, यानी कि W बिडरबन है, एओ ह्यूम के जीवनीकार हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, मुंबई में हुआ है। और जगह का नाम याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। हालांकि यह जो अधिवेशन होना था प्रथम अधिवेशन पूना, लेकिन पूना में प्लेग फैलता है जिसके कारण इसको ट्रांसफर किया जाता है मुंबई में, और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष बात किया जाए तो ये है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। यानी कि जब 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होता है, 28 दिसंबर 1885 को जो अध्यक्षता किया जाता है वो किया जाता है बनर्जी के द्वारा। याद रखिएगा लगातार 3, अगर लगातार 3 बात किया जाए तो बनर्जी, बनर्जी, नौरोजी और तैयब जी, ठीक है, तैयब जी। ये रहते हैं 85 में, ये रहते हैं 86 में और ये रहते हैं 87 में। तो बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी लगातार याद रखना है 3, और तीनों को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? जो तो अभी बतलाएं, होना था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग एक प्रकार का बीमारी होता है,
प्लेग जिसके फैल जाने के कारण पूना से ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो 1885 में मूलतः कहाँ होना था, तो पूना में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 के महासचिव कौन थे, तो एओ ह्यूम जो संस्थापक रहते हैं उन्हें बनाया जाता है महासचिव, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1885 में महासचिव किन्हें बनाया गया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। याद रखना है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के बीच रहते हैं और इसी के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया जाता है। अगर बात किया जाए सचिव को तो एओ ह्यूम, वायसराय लॉर्ड डफरिन। अगर ब्रिटिश पीएम का बात किया जाए तो ये ब्रिटिश पीएम हैं विलियम ग्लैडस्टोन जो रहते हैं वो रहते हैं पीएम, ब्रिटेन के पीएम विलियम ग्लैडस्टोन। और एक पद और याद रखिएगा राज्य सचिव, जो 1858 के अधिनियम से एक पद बनाया गया था राज्य सचिव, और वो राज्य सचिव भारत के रहते हैं कौन, तो लॉर्ड क्रॉस। ठीक है, लॉर्ड क्रॉस जो रहते हैं वो भारत के राज्य सचिव रहते हैं। ठीक है, वायसराय रहते हैं लॉर्ड डफरिन, राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस, और ग्लैडस्टोन रहते हैं पीएम। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामांकन किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो 72। प्रथम में 72, द्वितीय में 436, दूसरा अधिवेशन में 436 यानी कि 1886 में भाग लेते हैं 436। 1800 बात किया जाए 87 में तो इसमें लेते हैं 607। 1889 में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स की संख्या है 1887 के बाद 1888 में 1248। ठीक है, 1248। और 1800 बात किया जाए 89 में तो 1889 में टोटल 1889 ही भाग लेते हैं, 1889। तो कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। 1889 में कितने, तो 1889। अगर बात किया जाए 85 में तो 72, 86 में 436, यहाँ भी 6 लास्ट में है, यहाँ भी 6, 436। 87 में 607, ठीक है, लास्ट में 7 है तो 607। और 1288 में 1248, यहाँ भी लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 रखेंगे। और 1889 में 1889 सदस्य। इस प्रकार से याद रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगर बात किया जाए प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो मुस्लिम सदस्य 2 थे। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। नेक्स्ट है 1885 के डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बतलाना है, तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना पूर्ण दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना तथा भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना तथा जनता की मांगों को सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना आईएनसी का मांग था। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। कौन उपस्थित नहीं हुए थे, तो ये हैं, नाम याद रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं उपस्थित हुए थे क्योंकि कलकत्ता में ये थे, और कलकत्ता में होता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन का अध्यक्षता कर रहे होते हैं। किसका, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का उसी समय बैठक होते रहता है कलकत्ता में, और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहते हैं कलकत्ता में ही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में ये भाग नहीं लेते हैं। याद रखना है नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताए हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो 1887 में। कब, 1887 में, यानी कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। लॉर्ड डफरिन होगा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताया था। नेक्स्ट है, देखिए जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है बहुत बार रिपीट होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, आधुनिक भारत का इतिहास है, इसे क्वेश्चन हूबहू रिपीट होता है। तो
आप ट्राई कीजिएगा 1 से 2 बार पूरा वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ जो नया क्वेश्चन होगा वो लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रामसी के युद्ध। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की? तो ये है अनिल सील के द्वारा। अनिल सील के द्वारा ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये है दादा भाई नौरोजी। अभी बतलाए थे बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये होता है कलकत्ता में। 1886 में कहाँ संपन्न होता है? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी, ये है पारसी। और ये जो करते हैं 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1886, 1893 और 1906 में। और ट्रिक याद रखिएगा का यानी का फॉर कलकत्ता, कलकत्ता 1886 में, 1993 में लाहौर और 1906 में फिर से कलकत्ता, यानी कि 2 अधिवेशन कलकत्ता में, 1 अधिवेशन लाहौर में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है 1886, 1893 और 1906 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? अभी बतलाए थे प्रथम में 2 भाग लिए थे, द्वितीय में 33। ठीक है, द्वितीय में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे और टोटल जो थे 436 में 33 मुस्लिम थे। क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो टोटल 33 ने भाग लिया था। प्रथम में 2, दूसरा में 33, तीसरा में 81 और चौथा में 221 मुस्लिम प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में कहाँ आयोजित किया गया? ये था मद्रास में। नेक्स्ट हमारा है मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी को। मद्रास में अध्यक्षता करते हैं 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता के 1896 में 12वां अधिवेशन करते हैं। 1896 12वां अधिवेशन करते हैं जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी। इसी के समय वंदे मातरम गीत गाया जाता है। इन्हीं के समय वंदे मातरम गीत गाया जाता है जो हमारा राष्ट्रीय गीत बना 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी करते हैं। साथ ही साथ ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। आपको पहले बतलाएं, प्रथम अध्यक्ष जो थे मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, द्वितीय हो गए रहीमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जॉर्ज यूल के द्वारा। 1888 में अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 में कहाँ पर होता है? तो ये होता है प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल रहते हैं निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूल। यूरोपीय के साथ साथ ईसाई भी होते हैं, तो जॉर्ज यूल हैं प्रथम ईसाई अध्यक्ष। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितने भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। और वो महिलाएं कौन कौन थी? तो बात किया जाए पंडित रमाबाई, फिर थी स्वर्णा कुमारी देवी जो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। फर्स्ट हो गई पंडित रमाबाई, स्वर्णा कुमारी देवी जो आरएनटी की बहन थी, तथा कादम्बनी गांगुली जो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट होती है, तथा जानकीनाथ घोषाल, ये सभी थे। टोटल 10 महिलाओं ने भाग लिया था।
अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितने भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी। कौन उस समिति का सभापति बनाया गया था? तो विलियम डिग्बी को। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी और उस समिति के सभापति थे विलियम डिग्बी। नेक्स्ट है, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। 1906 में ये बतलाएं, 1886, 1893 और 1906 में 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन। जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में प्रथम बार जनमन गाया गया तथा जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित बिशन नारायण दत्त। पंडित बिशन नारायण दत्त तथा 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी जो रहते हैं द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, रहीमतुल्लाह सयानी जो सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं तथा इन्हीं के समय वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम गाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 12 में होता है बांकीपुर बिहार में। बांकीपुर बिहार में 12, उसके बाद 22। बिहार में 3 अधिवेशन होते हैं, 12, 1922 और 1940। 12, 22, 40 याद रखिएगा। 12, 22, 40 1912 में बांकीपुर में होता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? कांग्रेस के अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो गवर्नर जनरल रहते हैं और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं 1915 में। बम्बई का गवर्नर है लॉर्ड वेलिंगटन, 1915 में भाग लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया? तो लॉर्ड वेलिंगटन एकमात्र गवर्नर है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। बम्बई का अधिवेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा 1917 उसके बाद 1917 में, उसके बाद 1917 के बाद 25 में और 1925 उसके बाद 1933 में। 1933 3 बार अध्यक्षता जो किया जाता है वो महिला के द्वारा किया जाता है। प्रथम महिला रहती है 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद 1917 के बाद 8 जोड़िएगा तो होगा 25, 17, 8, 25 में रहती है एनी बेसेंट के बाद सरोजनी नायडू और 33 में होती है नलिनी सेन गुप्ता। प्रथम महिला रहती है इसमें भारतीय प्रथम महिला तथा अंग्रेज रहती है नलिनी सेन गुप्ता। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता महिला के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? तो बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है BGT बाल गंगाधर तिलक की। और ये बाल पाल ये जो रहते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसमें एकमात्र जो अध्यक्षता करते हैं वो लाला लाजपत राय ही INC की अध्यक्षता करते हैं। लाला लाजपत राय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं। बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे? तो सर सैयद अहमद खां, इनका संबंध कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा। नेक्स्ट है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु उनके सहयोग हेतु चुना गया था कि नहीं? तो NC केलकर को और IB सेन को। क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो ही बतलाएं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को और अधिवेशन होता है दिसंबर में। तो इसके पूर्व अमृतसर अधिवेशन 1919 जो होता है वो बाल गंगाधर तिलक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें भाग लिए थे। अमृतसर अधिवेशन
1919 में। नेक्स्ट है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो लाला लाजपत राय कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता करते हैं। लाला लाजपत राय कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता किया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? सी विजय राघवाचारी के द्वारा। नागपुर का अधिवेशन जो होता है सामान्य अधिवेशन 1920 का, 1920 में 2 अधिवेशन, नागपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है सी विजय राघवाचारी तथा 1920 के एक अन्य अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन होता है 1920 का विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है तथा नागपुर के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी के द्वारा। नेक्स्ट है अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासत के प्रति नीति घोषित की थी? तो यह नागपुर अधिवेशन 1920 में। क्वेश्चन है अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासत के प्रति नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन की मंजूरी दी गई? तो नागपुर अधिवेशन 1920। क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन की मंजूरी दी गई? नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट है वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है 1922 में। वही बात किया जाए 1940 में जो अध्यक्षता हो जाए वो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, और ये होता भी है बिहार में, अभी वर्तमान का झारखंड रामगढ़ में 1940 में। वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा। नेक्स्ट है सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ये दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1923 में जो होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, 1923 का विशेष अधिवेशन में भाग लेते हैं, अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? किस कांग्रेस के अधिवेशन में विरोध किया गया था? तो काकीनाडा कांग्रेस के द्वारा, मोहम्मद अली द्वारा 1923 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो काकीनाडा कांग्रेस के द्वारा, मोहम्मद अली द्वारा 1923 में इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन कौन सा था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 1924 में INC की अध्यक्षता कर्नाटक में बेलगांव में होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू कानपुर में होता है 1925 में 40वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करते हैं। 3 अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महिला के द्वारा 17 में, 17 के बाद 25 और 25 के बाद 33 में। 17 में रहती है एनी बेसेंट, 25 में सरोजनी नायडू और 33 में नलिनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट है कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो 1927 के अधिवेशन मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस ने प्रथम बार स्वतंत्रता के प्रस्ताव कब पारित किया? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में बनते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता करते हैं JL नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बतलाया। नेक्स्ट है कांग्रेस ने अपने कृषि नीति की घोषणा कब की थी? अपने कृषि नीति की घोषणा फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर जो 1937 का अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस ने अपने कृषि नीति की घोषणा की थी, तथा फैजपुर ही एकमात्र अधिवेशन था जिसकी जो गांव में हुआ था 1937।
फैजपुर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कांग्रेस ने अपने कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो फैजपुर महाराष्ट्र में 1937 में। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए आईएनसी का अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। क्वेश्चन पूछा गया है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत थी वे किए थे सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब होता है? तो रामगढ़ अधिवेशन के समय 1940 में। क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है? 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के समय। नेक्स्ट है कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद 1940 से 46 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध के कारण कोई भी बैठक नहीं हुई थी। तो अब्दुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक अध्यक्ष पद पर रहे तथा ये वही व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में 1923 का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो जेबी कृपलानी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो जेबी कृपलानी 1946 से 48 तक रहते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो वे हैं जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो अप्रैल से मई 1947 में आयोजित हुई, निम्नलिखित सदस्यों में से किस एक सदस्य ने भारत के नाजीवादी, फासीवादी, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे कौन थे? तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी के द्वारा सुझाव दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट है किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो दादा भाई नौरोजी को 1886, 93, 6 में कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता में। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार चुने गए? तो 2 बार, 1909 में एवं 1918 के दिल्ली में। 1909 और 1918 मदन मोहन मालवीय जो रहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन तथा 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन। जेल नेहरू के द्वारा 3 अधिवेशन की अध्यक्षता, वही दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। लाहौर अधिवेशन 1929 का, लखनऊ अधिवेशन 1936 का एवं फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ है। यह किसका कथन है? तो विलियम वेडरबन का। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया था विलियम वेडरबन के द्वारा। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कहना था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। ये कहे थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। ये कहना था लॉर्ड कर्जन का, जो उस समय 1900 में भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। कहते हैं कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मतलब समाप्त होती जा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। ये कहना था लॉर्ड कर्जन का। इसी के लिए इसने बंगाल विभाजन भी किया था।
नेक्स्ट है, किसने लिखा था, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह कहना था कर्जन का। 1903 के मद्रास गवर्नर को लिखे पत्र में उल्लेख करता है, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये कर्जन लिखता है, जो मद्रास के गवर्नर को लिखे पत्र में उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य करे। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो दिया गया लाला लाजपत राय, वही कांग्रेस से 3 सिद्धांत पूछा जाता है। एक है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो दिया गया वो लाला लाजपत राय के द्वारा। वही कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र का सिद्धांत दिया गया रजनी पाल्म दत्त के द्वारा दिया गया। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र का सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी का सिद्धांत दिया गया रजनीपाल दत्त द्वारा। तथा त्वरित चालक का सिद्धांत, त्वरित चालक का सिद्धांत जो दिया गया, त्वरित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत दिया गया, वो दिया गया जी के गोखले के द्वारा त्वरित चालक का सिद्धांत दिया गया। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा तथा षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पाल्म दत्त के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहकर उल्लेख किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं 3 दिन का तमाशा। नेक्स्ट है, किसने उदारवादी नेताओं को नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहें बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं राजनीतिक भिक्षावृत्ति। आगे है नेक्स्ट जो हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं अध्यक्ष। तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो उसमें हम स्टार लगाते जाएंगे, उसे याद भी रखना है। ऐसे तो पूरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो है प्रथम 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है कलकत्ता 1886 में दादा भाई नौरोजी जो प्रथम पारसी अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद है मद्रास 1887, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद है इलाहाबाद 1888 में, और ये जॉर्ज यूल रहते हैं प्रथम अंग्रेज। इसको याद रखिएगा। अगर इसका बात किया जाए तो बकमई बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। प्रथम रहते हैं पारसी, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद अंग्रेज, और ये रहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है बम्बई 1889 में विलियम बेडरबन, अभी बदलाएं, जो ह्यूम का जीवनीकार था 1889 में विलियम बेडरबन के द्वारा अध्यक्षता। 1890 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नागपुर 1851 में पी आनंद चारलू। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी 1852 में। लाहौर अधिवेशन 1893 में, यह भी इम्पोर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी करते हैं। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1893 में। नेक्स्ट है मद्रास में 1894 में। 1894 में अल्फ्रेड ब्रेव के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है, अल्फ्रेड ब्रेव। नेक्स्ट है पूना में 1895 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो प्रथम अधिवेशन के में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, 1895 में पूना में अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है कलकत्ता 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया जाता है। इसी में प्रथम बार गीत वंदे मातरम गाया जाता है रहीमतुल्लाह सयानी के समय में ही। 1896 में अध्यक्षता जो होता है 1896 में, और जगह है कलकत्ता। नेक्स्ट है 1897 अमरावती सी शंकर नायर के द्वारा किया जाता है अध्यक्षता। उसके बाद है मद्रास में होता है 1898 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। लखनऊ 1899 में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, आरसी दत्ता। लाहौर में होता है 1900 में एनजी चंद्रवारकर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का 1901 का अधिवेशन दिनसा ई वाचा, इसमें प्रथम बार गांधी जी भाग लिए थे बल्कि संबोधन नहीं किए थे। दिनसा ई वाचा 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था। नेक्स्ट है अहमदाबाद 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा दूसरा अधिवेशन होता है 1902 के अहमदाबाद में। 1903 में मद्रास में होता है लाल मोहन घोष के द्वारा 1903 में। नेक्स्ट है 1905 में सर हेनरी कॉटन के द्वारा अध्यक्षता होता है बॉम्बे में 1904 में सर हेनरी कॉटन। उसके बाद होता है बनारस का 1905 का अधिवेशन। इसी में बंगाल विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस में 1905 में अध्यक्षता होता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कलकत्ता में 1906 में होता है दादा भाई नौरोजी
नौरोजी के द्वारा। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरा अधिवेशन था दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट है 1907 जिसमें सूरत फूट होता है 1907, ये भी इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 में अध्यक्षता। 1908 में होता है मद्रास में रास बिहारी घोष के द्वारा ही। 1907 और 8 अध्यक्षता होता है रास बिहारी घोष के द्वारा। 1907 का सूरत में और 1908 में मद्रास में। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1909 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1909 में। उसके बाद है इलाहाबाद 1910 में सर विलियम बेडरवन के द्वारा। 1910 में किया जाता है। उसके बाद है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन बिशन नारायण दत्त, इसमें जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता का अधिवेशन 1911 बिशन नारायण दत्त। वंदे मातरम भी गाया गया था 1896 में, वो भी था कलकत्ता का ही अधिवेशन। बांकीपुर अधिवेशन बिहार का प्रथम अधिवेशन आर.एन. माधोलकर, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर पूरा नाम है आर.एन. माधोलकर का। 1912 में प्रथम अधिवेशन जो बिहार में होता है, उसी समय देखे थे बिहार में 3 अधिवेशन 1912 का, 1922 का और 1940 का। 1912, 22 और 40 3 अधिवेशन होता है बिहार में। 1912 में आर.एन. माधोलकर अध्यक्षता करते हैं बांकीपुर में। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन 1913 का, जिसके अध्यक्षता करते हैं नयाब सैयद मोहम्मद बहादुर कराची में 1913 में। आगे है 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस करते हैं 1914 में। बम्बई 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। इसमें सूरत फूट जो हुआ था, यानी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुआ था, पुनः मिल जाता है, जिसका अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है 1917 का अधिवेशन कलकत्ता का अधिवेशन 1917 का, जो अध्यक्षता करते हैं एनी बेसेंट, प्रथम फर्स्ट वुमेन रहते हैं, ये हैं फर्स्ट वुमेन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन है एनी बेसेंट, जो आईएनसी की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1918 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। याद रखिएगा 1909 में भी मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता करते हैं, तथा दिल्ली का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तथा बम्बई का अधिवेशन जो होता है वो आर.सी. दत्ता के द्वारा 1918 में होता है। बम्बई का अधिवेशन आर.सी. दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है 1919 का अमृतसर अधिवेशन, ये किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में। तथा 1929, 36 और 37 में जे.एल. नेहरू के द्वारा किया जाता है। मोतीलाल नेहरू एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अमृतसर में 1919 में। नेक्स्ट है 1920 का नागपुर का अधिवेशन सी विजय राघवाचारी के द्वारा। तथा 1920 का जो विशेष अधिवेशन होता है वो किया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा। 1920 का विशेष अधिवेशन किया जाता है, तथा नागपुर का अधिवेशन 1920 में सी विजय राघवाचारी करते हैं। नेक्स्ट है 1921 में हकीम अजमल खान सक्रिय अध्यक्ष रहते हैं। सी.आर. दास अहमदाबाद में 1921 में होता है। उसके बाद गया का अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास के द्वारा गया का अधिवेशन किया जाता है 1922 में। विशेष अधिवेशन दिल्ली का अगस्त 1923 में अध्यक्षता करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1923 में अध्यक्षता करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इसी समय सबसे कम आयु के सदस्य सबसे कम आयु के अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में। तथा 1940 के समय से 46 तक रहते हैं सबसे अधिक समय तक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम समय में, सबसे कम एज में अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। तथा सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता पद को संभालने वाले कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है बेलगांव अधिवेशन 1924 में, और ये होता है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है कानपुर 1925 में, और ये किया जाता है प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है कानपुर में। नेक्स्ट है गुवाहाटी 1926 में श्रीनिवास अयंगर के द्वारा। गुवाहाटी में 1926 में श्रीनिवास अयंगर के द्वारा। उसके बाद है मद्रास 1927 में M.A. अंसारी के द्वारा 1927 में। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929 का पी.टी. नेहरू के द्वारा 1929 का लाहौर अधिवेशन किया जाता है। 29 के अलावा इनके द्वारा 1936 और 37 का भी अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल के द्वारा 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें जो था मूल अधिकार से संबंधित था, मूल अधिकार की मांग प्रथम बार की जाती है 1931 के कराची अधिवेशन में। अध्यक्षता करते हैं सरदार पटेल।
कलकत्ता अधिवेशन 1933 में इसकी अध्यक्षता करते हैं नलिनी सेन गुप्ता, ये भी एक महिला है। 17, 25, 33 तीनों महिला के द्वारा किया जाता है। 1917 का अधिवेशन, 1925 का तथा 1933 का अधिवेशन, तीनों का अंतर जो है वो 8 साल का है। तो ये किया जाता है कलकत्ता का, और ये भी है नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट है बम्बई का अधिवेशन 1934 में, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं 1934 में। बम्बई का अधिवेशन का अध्यक्षता 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1936 का पीटी नेहरू के द्वारा। 29, 36, 37 37 में होता है फैजपुर में, फैजपुर 1937 पीटी नेहरू के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 का, और ये किया जाता है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा। उसके बाद है त्रिपुरी। त्रिपुरी संकट आता है 1939 में, और ये भी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी संकट 1939 में, और त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है रामगढ़। रामगढ़ में 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ का अधिवेशन का अध्यक्षता 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 40 से 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। इसके बाद है मेरठ में। मेरठ में 1946 में जेबी कृपलानी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। उसके बाद है जयपुर में 1948 में पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा 1948 में अध्यक्षता होता है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो होता गो में संपन्न हुआ था। अब इसके आगे देखते हैं कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल। इससे जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा गया है? भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा गया है? ग्लैडस्टोन नाम याद रखना, भारत का ग्लैडस्टोन है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। ठीक है, इन्होंने किस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल से चुनाव लड़े थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। और ये कब चुने गए थे? तो 1892 से 95 ईस्वी के बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी 1892 से 95 के बीच, और ये थे उदारवादी दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में बतलाना है। तो इससे है, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए। उन्होंने गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार का आरंभ किया था। गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कार्य किया, तथा उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। बॉम्बे में महिला शिक्षा की नींव रखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1892 से 95 ईस्वी के बीच उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। कब से कब तक? तो 1892 से 95 तक उदारवादी दल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886 में, उसके बाद 1893 में, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। नेक्स्ट है, राजा जनता के लिए बने हैं। स्टेटमेंट है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था? तो यह स्टेटमेंट था दादा भाई नौरोजी का। क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, किसने 1904 के लगातार भारत के स्वायत्त शासन देने पर बल दिया? तो ये है दादा भाई नौरोजी। 1904 के लगातार भारत के स्वायत्त शासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, तथा 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक
के सह संस्थापक तथा 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने किसका वर्णन किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि जो स्वराज वर्ड था प्रथम बार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रयोग किया गया था, लेकिन कांग्रेस के मंच से मांगा गया तो 1906, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1906 में पारित किया गया था उसका स्वराज प्रस्ताव का। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा किस सत्र में घोषित किया गया? तो कलकत्ता सत्र 1906 में, कलकत्ता सत्र 1906 में स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी ने किस सत्र में घोषित किया? तो कलकत्ता सत्र 1906 में। नेक्स्ट है, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो नौरोजी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? तो राजवा बंध आंदोलन, राजवा बंधन आंदोलन कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति थी। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र के नेता थे, नरमपंथ के थे। नेक्स्ट है, कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं थे, ये उग्र राष्ट्रवाद नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट जो हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? गर्मपंथी के प्रभाव में कब आया? तो 1906 के बाद, 1906 के बाद आता है गर्मपंथी के प्रभाव में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी उग्रवादी नेता थे, यानी कि गर्म दल के नेता थे। तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 के विशेष अधिवेशन के करते हैं, लाल बाल पाल में। किसे? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है? तो मेजनी को। देखिए, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तथा आप प्रथम बार देख रहे हैं उसको आप नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु किन्हें माना गया? तो मेजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। उन्होंने मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। नाम याद रखना है किनका किनका? मेजनी का, गैरीबाल्डी का, शिवाजी का, श्री कृष्ण का जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? तो वो हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रवादी नेता ने को राजनीतिक में अतिवादी एवं सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीतिक में अतिवादी एवं सामाजिक विषय में रूढ़िवादी बतलाया गया है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरमपंथी, बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नहीं बल्कि गर्मपंथी थे। किसने उदारवादी नेताओं को नीतियों का राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये आरोप लगाते हैं बाल गंगाधर तिलक। याचना, प्रार्थना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति का अंततोगत्वा कब समाप्त हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इनकी मृत्यु जब हो जाती है 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, और इसी दिन प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तथा इनकी मृत्यु को जो कांधा दिया था वे थे शौकत अली। याद रखना है, मुस्लिम शौकत अली के द्वारा भी इनका कांधा दिया जाता है सबको, तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ही
शिवाजी और मराठा उत्सव प्रारंभ किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक प्रथम व्यक्ति रहते हैं जो पत्रकारिता को लेकर जेल जाने वाले रहते हैं। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे? तो जब वो शिक्षक बने, अखबार शुरू किया, रेन मर्डर केस में अभियुक्त बने, शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान से नवाजा गया। नेक्स्ट है, किसने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था? धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्रों के रूप में प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक। इसी के उपलक्ष्य में उनके द्वारा 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया गया। शिवाजी उत्सव और 1893 में गणपति उत्सव। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गणपति पर्व, जो गणपति उत्सव अभी भी मनाया जाता है, वो प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष भी गरम दल से ही संबंधित थे। नेक्स्ट है, स्वदेशी का समर्थक कौन था? तो अरविंद घोष जो हैं वे हैं स्वदेशी के समर्थक। स्वदेशी का समर्थक था अरविंद घोष। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ये 4 संकल्प क्या थे? तो स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार 4 संकल्प थे। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीति, उद्देश्य तथा लोगों की भागीदारी पर कांग्रेस में विभाजन शुरुआत हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीति को लेकर, उद्देश्य को लेकर तथा लोगों की भागीदारी पर कांग्रेस में विभाजन होता है 1907 में सूरत फूट में। हालांकि ये विभाजन पुनः मिलता है 1916 में और पुनः विभाजित होता है 1918 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो प्रथम विभाजन होता है 1907 में। अगर बात किया जाए दूसरा विभाजन, तो दूसरा विभाजन होता है 1918 में और तीसरा विभाजन होता है 1923 में। आपको कमेंट करके बतलाना है चौथा विभाजन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा, 4th डिवीजन कब हुआ था? नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 के तथा 8 के भी अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का अभाव था। कारण क्या था सूरत फूट का? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी में विश्वास का अभाव था। नेक्स्ट है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की सजा दी गई। नेक्स्ट है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये कहना था मैक्स मुलर का। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये कहना था मैक्स मुलर का। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? महात्मा गांधी के आने के पहले यानी कि 1900 पहले के पूर्व कौन सी घटना थी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया था? तो 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध के द्वारा भी प्रभावित था। चीन के बॉक्सर आंदोलन 1899 से 1901 के बीच से प्रभावित था। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किए थे। इटली अबिसिनिया युद्ध 1898 का, चीन का बॉक्सर आंदोलन 1899 से 1901 का था, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय 1905 में जो हुआ था उससे प्रभावित रहा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी प्रश्न पूछे गए उसका वीडियो पॉइंटर के फॉर्म में, पॉइंट टू पॉइंट के फॉर्म में। अगला जो हमारा आएगा इसके बाद वीडियो जो आएगा वो भारत के गवर्नर जनरल से, भारत के गवर्नर जनरल जो भी हैं भारत के गवर्नर जनरल से जो आएगा हमारा वीडियो। और इसके अलावा एक वीडियो और आएगा INC से, INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो खुद का नोट्स से वीडियो होगा, तो उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा। उसमें इससे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, बतलाया जाएगा। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को हो सके तो 2 बार देखिए ताकि जो भी कंसेप्ट हो पूर्ण रूप से सही हो सके, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और ये जो भी क्वेश्चन बतलाया गया है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आशा करते हैं वीडियो को आप सीरियसली रूप से अच्छे से देखिएगा ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके, क्वेश्चन एक भी न छूटे। यही संस्था का मुख्य उद्देश्य है तथा आप लोगों का सिलेक्शन हो, यही मुख्य उद्देश्य होता है वीडियो बनाने का। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।